22 जुलाई 2021। आज ये और माटी के टीले बड़े हो रहे हैं और साथ में धागा भी लपेटते जा रहे हैं। अब ये प्लांट थोड़े बड़े हो रहे हैं तो साथ में धागा भी लपेटते जाएंगे। और ये थोड़ा बहुत घास पीछे छूट गया है, उनको भी निकालते जा रहे हैं। साथ में ये माटी के टीले भी और बड़े बना रहे हैं। और अगर ये धागा नहीं लपेटेंगे तो प्लांट ऐसे गिर जाएंगे। यहाँ टीला हो जाने से ये रूट को सब सपोर्ट मिलता है और ये एक्स्ट्रा रूट डेवलप होते हैं। वैसे तो ये कल हार्मोन का स्प्रे आ गया है तो पत्ते पत्ते सब ठीक ही है। अभी इसका स्प्रिंग भी डेवलप हो गया है और ये ब्रांचें भी निकलना शुरू हो गई है। ये साइड में जो चलने का पथ है उसके ऊपर हमने पुराने मल्चिंग निकले हुए हैं उनको बिछा दिया है ताकि घास फूस ना हो सके। और ये बारिश की वजह से यहाँ पानी भी थोड़ा बहुत रहता है तो ये मल्चिंग को यहाँ इस्तेमाल किया। फिर ये पुराना निकला हुआ मल्चिंग है, इससे तो उसको दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं रहता। और आज ये ककुम्बर में 22 के दिन ये इसको लपेटना शुरू किया है ताकि ये पौधे हिल ना जाए। अभी इसको धागे में लपेटेंगे। ये अपने आप भी थोड़ा पकड़ लेता है लेकिन ये ठीक ठाक नहीं रहता, कभी टूट सकता है वो। बेहतर यही है कि धागे में ही लपेटे इनको, बाद में इसके ऊपर क्लैंप लगाएंगे। अभी हमने पॉली हाउस 2012-13 में शुरू किए थे और ये 18वां साइकिल चल रहा है। लेकिन अभी तक जो मिट्टी का रख रखाव हुआ है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ है। ताकि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो 10,000 पौधे रहते हैं वो बिल्कुल 10,000 ही रहते हैं, कोई सूखने का या जलने का इश्यू नहीं रहता। मिट्टी की देखरेख बहुत ढंग से हुई है और लगातार प्रोडक्शन निकल रहा है, फिर भी ये प्लांट ठीक ही रहते हैं। अभी ये 18वां साइकिल चल रहा है ये पॉली हाउस के अंदर। अब ये नियॉन लाइट भी अपना काम कर रही है। अब ज़्यादा तो नहीं कीटक आ रहे हैं, कोई कोई बचे हुए वो भी आ जाएंगे यहाँ पे। तो और 1-2 दिन इसको शुरू रखते हैं। रात रात को जब चालू कर देते हैं तो ये सब फफूंदी रहती है ना, वो यहाँ पे आ जाती है इनके अगल बगल में, और बाकी का इसके अंदर स्टिक हो जाता है। अब ये 2 दिन में सारा ख़त्म हो जाएगा, बाद में इसको बंद कर देंगे। ये पानी का रीडिंग भी ठीक ही दिखा रहा है। अभी सुबह में 10 है तो दोपहर होते ही 12-13 पे आ जाएगा, तो वैसे तो ठीक ही है। और ये 20 मिनट का साइकिल चल रहा है, इनके हिसाब से ठीक ही है। अगर थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा तो देखते हैं। और साथ में कल के दिन हमने ये रेमेडीज को माइक्रोट्रेंस दिया है 250 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से ड्रिप के अंदर। पहले 1 बार 2 बार रेमेडी दे देते हैं, बाद में तो 19-19 और दूसरा फर्टिलाइज़र चलता रहता है। ये मिर्ची का डेमो भी ठीक ही चल रहा है।
अभी तो ये ग्रो कर रहा है, आगे देखते हैं। ये मिर्ची का प्लांट इजराइल का है और इन पे अब हम अपनी निगाह टिका के रखी है, क्योंकि ये प्लांट बहुत काम का है मिर्ची का। अगर ये यहाँ से शुरू हो जाता है, दो साल के बाद ये फिर अपने चलना शुरू किया है। अगर ये रह जाता है ना, बहुत बढ़िया प्लांट है और ये अपने आप में इकलौता प्लांट है, ये कहीं नहीं मिलता और मिर्ची का ही है। और दुनिया का जो सबसे ज़्यादा तीखा रहता है ना, वो मिर्ची है ये। अब ये ड्रैगन फ्रूट का क्रॉप भी तैयार हो गया है। अब इनका कल या परसों से हार्वेस्टिंग शुरू करेंगे। ये सब अपने किचन के इस्तेमाल के लिए है। ये भी अभी ग्रो करने शुरू हो गए। मौसम्बी भी ठीक ही है। ये कल यहाँ हल्दी लगाई है। ये अपने किचन के लिए ही है। ये आवाकाडो का प्लांट है, 2 साल पुराना हो गया है, लेकिन यहाँ बहुत फास्ट ग्रोथ नहीं है इनका, लेकिन ठीक ही है। अभी देखते हैं आगे क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। बैगन है ये भी आवाकाडो है और बगल में ये स्वीट पोटैटो। अभी इसका हार्वेस्टिंग का टाइम भी हो गया है। जो किचन की रिक्वायरमेंट रहती है उतना निकालते रहते हैं। ये भी संतरे हैं, ये जामफल है, रेड वाला है, वो भी रेड वाला है बगल में, ये भी रेड वाला है, इसके बगल में वाइट है वो जामफल। ये चेरी का पौधा है, दीपावली के बाद ही उसके अंदर चेरी शुरू होगा। ये आंवले है बगल में, इस तरह भी ये आंवले ही है। सीताफल और जामुन और ये सेतूर, बगल में बेर है। ऐसे तो हर किस्म के पौधे ही अब सीजन के हिसाब से सब चलते रहते हैं। खजूर ये अब खत्म होने की कगार पे है। ये आम का तो अभी रेस्ट पीरियड चल रहा है, उसमें कुछ काम काज रहता नहीं है। अभी बरसात के बाद ही उसका काम शुरू होगा। स्विमिंग पूल भी पूरी तरह से भरा हुआ है, अगर पानी की ज़रूरत रहती है तो उनमें से निकाल लेते हैं। ड्रैगन फ्रूट का भी हार्वेस्टिंग अभी शुरू हो गया है। ये इतने होने के बाद इसको पिक कर लेते हैं। पूरा गहरा रेड होने पे ये बिगड़ जाता है। फिर इतना थोड़ा कम गहराई ले लेते हैं इनको और ये 2 दिन में पूरी तरह से रेड हो जाएगा। ये वैसे भी सुबह में दूध निकल चुका है और ये अपने घर की सफाई भी हो चुकी है, तो फिर ये अब आराम करेंगे। 3 दिन पहले इस भैंस ने ये बछड़े को जन्म दिया हुआ है। उनको ये लड़की हुई है, लेकिन 3 दिन से मैं देख रहा हूँ सोने का ही काम कर रही है। अब तो फिर ये हमारी तरफ देख भी रही है। ये भैंस ने ये बछड़ी को जन्म दिया। कच्छ वाली भैंस है, ये हमारे सौराष्ट्र की है सब। ये उनके अगले साल के बेटियां हैं, वो भी अभी बड़ी हो चुकी है।